हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे 21 जून 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। हम जानेंगे 21 जून 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की सही समय क्या होगी, सूर्य ग्रहण की शुरुआत कितने बजे होगी और उसकी समाप्ति कितने बजे होगी, सूर्य ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत कितने बजे से होगी, यानी सूतक काल का शुरुआत कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होगा, और ये ग्रहण कौन कौन से देशों में देखा जाएगा। साथ ही हम जानेंगे इस ग्रहण के दौरान यानी इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रहण होता क्या है। ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चांद धरती और सूर्य के बीच में आ जाती है और इस दौरान चांद की छाया धरती पर पड़ती है और जिस जगह ये छाया पड़ती है वहाँ अंधेरा सा छा जाता है और तब जाके सूर्य ग्रहण घटित होता है। अब जानते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो और उनके गर्भ में पल रहे शिशु हर प्रकार के दुष्प्रभावों से बचे रहें, हर प्रकार की दिक्कत परेशानी से बचे रहें। दोस्तों, ग्रहण लगते ही ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। ग्रहण की ये नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा प्रबल होती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की बॉडी काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों का ये मानना होता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो ग्रहण की नकारात्मक किरणों का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिला और उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। शास्त्रों और बड़े बुजुर्गों की माने तो उनका मानना होता है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो घर के भीतर ही रहें, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें, ग्रहण के दूषित किरणों के संपर्क में आने से बचें, घर के भीतर ही ऐसे कपड़े पहनकर रहें जिससे कि ग्रहण की किरणों का कोई भी दूषित प्रभाव गर्भवती महिला पर ना पड़ सके। सूर्य ग्रहण को गर्भवती महिलाएं गलती से भी देखने की कोशिश न करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि फूल, पत्ते, लकड़ियाँ आदि तोड़ने की भी भूल न करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बालों में कंघी या फिर श्रृंगार करने की मनाही होती है। साथ ही ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए मान्यता है कि उन्हें नहीं खाना खाना चाहिए, नहीं पानी पीना चाहिए और नहीं खाना बनाना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कटाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की माने तो कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान किसी भी चीज को काटती हैं, सीलती हैं, बुनती हैं तो इसका असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप गर्भ में पल रहे शिशु के भी अंग में कटने जैसे निशान आ जाते हैं। इसके अलावा अगर वो ग्रहण काल के दौरान खाना बनाती हैं तो शिशु के अंग में जलने के निशान भी आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने की और हाथ पैर मोड़कर बैठने की मनाही होती है। साथ ही बहुत जगहों पर ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए तो यूरिन पास करने जाने की भी मनाही होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि ग्रहण लगने से पहले अगर उन्होंने खाना बना लिया है तो उन्हें चाहिए कि ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले वो सारे खानों में तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसा करने पर खाने दूषित नहीं होंगे और ग्रहण समाप्त होने पर वो उस खाने को गर्म करके खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले अगर गर्भवती महिलाएं गंगा जल पी लेती हैं तो ये उनके और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो पानी में 2-4 तुलसी के पत्ते मिलाकर या फिर अगर घर में गंगा जल उपलब्ध हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर लें। ऐसा करने से माना जाता है कि ग्रहण की जो भी नकारात्मक किरणों का थोड़ा बहुत प्रभाव भी अगर गर्भवती महिला पर पड़ा होगा तो वो पूरी तरह से उतर जाएगा। साथ ही ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो घर की साफ सफाई अच्छे से करें, झाड़ू पोछा कर लें और घर के सारे कमरों में धूप और अगरबत्ती का धुआं कर दें, जिससे कि घर भी शुद्ध हो जाए और घर पे पड़े सारे नकारात्मक किरणों का असर भी खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी सावधानियां जो शास्त्रों और बड़े बुजुर्गों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी ग्रहण काल के इन सारे नियमों को मानती हैं और मानना चाहती हैं, मानने में सक्षम हैं, तो आप बेशक इन्हें मान सकती हैं। लेकिन बहुत से प्रेगनेंसी केस ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा हाई रिस्क वाले होते हैं। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी होती हैं जिन्हें कंटिन्यू दवा खाने की आवश्यकता होती है, समय समय पर उन्हें खाना खाने की आवश्यकता होती है, पानी पीने की आवश्यकता होती है और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है और उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिससे डॉक्टर ने कंटिन्यू बेड रेस्ट लिखा होता है, तो ऐसे में उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है कि ग्रहण काल के दौरान वो कैसे सोएंगी या फिर अपना दवा कैसे कंटिन्यू करेंगी, खाना पानी अपना कैसे कंटिन्यू करेंगी। तो इसके लिए भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसे अपनाकर गर्भवती महिलाएं खाना पानी खा सकती हैं, दवा ले सकती हैं और सो सकती हैं। ऐसी गर्भवती महिलाएं जो ग्रहण के दौरान भूखी प्यासी नहीं रह सकती, उन्हें चाहिए कि वो ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही अपने लिए खाना बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर उसे अच्छी तरह से ढककर रखें।
और फिर ग्रहण काल के दौरान वो तुलसी पत्ते डाले हुए भोजन को खा सकती हैं। इसके अलावा वो ग्रहण काल के दौरान जो पानी पीने वाली हैं उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रखें। ऐसा करने से खाना और पानी दोनों शुद्ध बना रहता है। और गर्भवती महिला अगर ग्रहण काल के दौरान तुलसी पत्ते रखे हुए खाना या फिर पानी का सेवन करती हैं तो इससे उन्हें या फिर उनके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं सोना चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने सिर से पैर तक अपने हाइट जितना लंबा एक धागा नापकर अपने कमरे के किसी कोने में बांध दें और ग्रहण समाप्ति के बाद उस धागे को या तो पानी में विसर्जित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दें। माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भवती महिलाएं अगर सोती भी हैं, हाथ पैर मोड़कर बैठती भी हैं तो इसका सारा प्रभाव गर्भवती महिला पर न पड़ के बांधे गए धागे पर पड़ता है और गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ग्रहण के दौरान अपने शिशु को दूषित किरणों से बचाने के लिए गर्भवती महिलाएं चाहें तो अपने पेट पर तुलसी के पत्ते का लेप लगा सकती हैं, चंदन का लेप लगा सकती हैं या फिर गेरू का लेप भी लगा सकती हैं। ऐसा करने से ग्रहण की दूषित किरणें आपके शिशु तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपका शिशु के गर्भ में सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसे आप चाहें तो मान सकती हैं और ग्रहण काल के दौरान अपना खाना पीना और सोना कंटिन्यू कर सकती हैं। अब जानते हैं कि 21 जून 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत कितने बजे से होगी। तो फ्रेंड्स, 21 जून 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 9:15 से और इसकी समाप्ति होगी दोपहर को 3:04 पे। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव 12:10 पे गर्भवती महिलाओं के लिए होगा। फ्रेंड्स, हमेशा सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। तो 21 जून 2020 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के सूतक का समय होगा 20 जून की रात 10:14 से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक, यानी दोपहर 3:04 तक। अब बात करें कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो ये ग्रहण भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।